हेलो एंड वेलकम टू यू एजुटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं वेन डायग्राम की एक ज़बरदस्त ट्रिक। हर साल एनएमएमएस के मैथ पेपर में वेन डायग्राम से 10 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं और आपको हैरानगी होगी कि हमें क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 36 मार्क्स ही चाहिए, जिसमें से 10 नंबर आप एक ही वीडियो से कवर कर पाएँ। इतना आसान टॉपिक और इतना ज़्यादा स्कोरिंग, तो क्या आप इस गोल्डन चांस को मिस करेंगे? अगर आप एनएमएमएस में पास होना चाहते हैं और सिर्फ एक ही वीडियो को देखकर 10 नंबर पक्के करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और आखिरी में आपको मिलेगा एक ज़बरदस्त बोनस। तो मैं वेन डायग्राम के सारे कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स और सवाल एक ही वीडियो में सिखाने वाले हैं। एनएमएमएस के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस 3 तरह से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पर कुछ नंबर्स या मंथ, मिनट्स, डेज इस तरह से नाम दिए जाते हैं और उनका संबंध आपस में रिलेशंस बताना होता है और 4 ऑप्शंस में से एक आंसर चुनना होता है। दूसरा टाइप होता है जिसमें पहले ऑप्शंस दे दिए जाते हैं कुछ और बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ दे दिए जाते हैं और उनमें से हमें आंसर चूज करना होता है कि इस क्वेश्चंस का हमें कौन सा आंसर लगाना है। तीसरा टाइप होता है जिसमें एक डायग्राम दे दिया जाता है और उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में एक डायग्राम दिया जाता है और लगभग 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 5 क्वेश्चंस ये 100% इस टाइप के जरूर आते हैं और इस तरह के या इस तरह के पहला या दूसरा टाइप में से 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर मैथ के पेपर में 10 मार्क्स के वेन डायग्राम के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम देखते हैं वेन डायग्राम होता क्या है। क्योंकि ये टॉपिक आपकी नज़र में पहली बार ही आया है आपके सामने, इसलिए हम बेसिक से ही पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम एक ऐसा आरेख है जिसे सर्कल बनाकर 2 या 3 ग्रुप्स दे रखे हैं, उनको इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है इस तरह से समझाने के लिए किया जाता है। इसका जो इस्तेमाल होता है सबसे ज़्यादा मैथ्स में लॉजिकल रीजनिंग के लिए किया जाता है। अब हम चलते हैं वेन डायग्राम के प्रकार। ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव यानी सार्वभौमिक सकारात्मक। दूसरा होता है यूनिवर्सल नेगेटिव यानी सार्वभौमिक नकारात्मक। तीसरा होता है पर्टिकुलर यानी विशिष्ट। इन तीनों के अलावा जो चौथा होता है वो मिसलेनियस यानी मिश्रित। सबसे पहला हम देखते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव क्या होता है। हमारे पास 3 वर्ड दिए गए हैं, इंडिया, एमपी एंड एशिया। हमें इन तीनों का रिलेशन आपस में बताना है, यानी इन तीनों का आपस में क्या संबंध है। तो हम देखते हैं, जो कि हम जानते हैं एशिया के अंदर इंडिया है, यानी एशिया को हम एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हमने लिख दिया एशिया। दूसरा है इंडिया, तो एशिया के अंदर ही जो है वो इंडिया है, को हमने रिप्रेजेंट कर दिया इंडिया। और इंडिया के अंदर एमपी है, इसलिए हमने इसको लिख दिया एमपी, ये डिनोट कर दिया। हमने ये जो संबंध बताया है ये कहलाता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, जिसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो एक के अंदर एक होती जाती है। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप की तरफ, यूनिवर्सल नेगेटिव। यानी अगर कोई 3 चीजें हमें दी हैं, जैसे डॉग, कैट एंड हॉर्स, कुत्ता, बिल्ली और घोड़ा, यदि हम इन तीनों का संबंध देखें तो इन तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो इसे इन तीनों अलग अलग सर्कल से हम रिप्रेजेंट कर सकते। इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव, यानी आपस में इन तीनों का कोई रिलेशन नहीं है। अगले प्रकार की तरफ चलते हैं, पर्टिकुलर यानी विशिष्ट। यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड है, स्टूडेंट, प्लेयर एंड सिंगर। यानी हमें पता है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो कुछ प्लेयर भी होते हैं और कुछ सिंगर भी होते हैं, यानी कुछ को गाना भी पसंद होता है। कुछ प्लेयर होते हैं जो स्टूडेंट भी होते हैं और सिंगर भी होते हैं, और कुछ सिंगर होते हैं जो प्लेयर भी होते हैं और वो स्टूडेंट यानी पढ़ाई भी कर रहे होते हैं। यानी इस तरह के तीनों में आपस में संबंध होता है, तो उसे इस तरह से विशिष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं और इसे कहते हैं पर्टिकुलर यानी विशिष्ट, जिसमें तीनों का आपस में संबंध हो और इन तीनों के अलावा जो भी डायग्राम बनेगा उसे हम कहते हैं मिसलेनियस, जो कि अगला प्रकार है। जो यूनिवर्सल, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड पर्टिकुलर के अलावा होते हैं वो सब मिसलेनियस यानी मिश्रित कहलाते हैं। इसके अंदर किसी एक ग्रुप का 2 अलग अलग ग्रुपों के साथ संबंध होता है, लेकिन आपस में इन दोनों का कोई संबंध नहीं होगा, इसे हम मिश्रित कहते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, ये अलग अलग प्रकार से बनाए हुए हैं जिसमें इस तरह से हमें रिप्रेजेंटेशन करना होता है, किन्हीं 2 का संबंध हो इन दोनों के अंदर और तीसरा उससे बिल्कुल भिन्न हो, कोई एक दूसरे के अंदर ओवरलैप करते हो, तीसरा उससे भिन्न हो, तो इस तरह का हमारा जो है वो डायग्राम शो होगा। ये सभी जो है मिश्रित की कैटेगरी में आते हैं। रखा है मिनट्स, डे और मंथ, यानी दिन, महीने और मिनट। अब हम यहाँ देखते हैं इन चारों ऑप्शंस में से हमें कुछ चुनना है, तो हमें पता है कि महीना जो होता है उसको हम एक से सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और महीने के अंदर दिन होते हैं और दिन के अंदर ही मिनट होते हैं, यानी ये छोटा होगा। ये हो गया हमारा मंथ, इसके अंदर वाला हो गया डेज और उसके अंदर वाला हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ दे रखा है वुमेन, टीचर्स एंड डॉक्टर्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो वुमेन्स होती हैं,
को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं वुमेन्स। अब कुछ वुमेन्स जो होती हैं वो डॉक्टर हो सकती हैं और कुछ वुमेन टीचर भी हो सकती हैं, ये डॉक्टर भी हो सकती हैं। यानी इसका जो संबंध है, अब डॉक्टर हो वो जरूरी नहीं है कि टीचर हो या सारे टीचर जो है वो डॉक्टर हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो जो वुमन है उसमें से कुछ लोग डॉक्टर होते हैं या कुछ डॉक्टर वुमन होती है और कुछ टीचर भी वुमन होती है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ दे रखा है वेजिटेबल्स, ग्रीन चिली एंड सॉल्ट। अगर हम देखें तो वेजिटेबल के अंदर ही ग्रीन चिली आती है, तो ग्रीन चिली इसके अंदर आ जाएगी और सॉल्ट का इन दोनों से कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर है वो सी हो जाएगा। यहाँ दे रखा है रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्राइंगल। ये तीनों ही मैथ्स के 2D शेप्स हैं। रेक्टेंगल वो इस तरह से दिखता है, स्क्वायर में इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और ट्राइंगल त्रिभुज इस तरह से बनता है। अगर हम इन तीनों को देखें तो इसमें आपस में कोई संबंध नहीं है। तो अगर हम एक एक को एक एक सर्कल से रिप्रेजेंट करें तो इन तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं होगा, यानी हमारा आंसर डी है। फादर, मेल एंड लॉयर। अगर हम देखें जितने भी फादर होते हैं वो मेल होते हैं, सारे मेल हों वो फादर ऐसा जरूरी नहीं है, यानी जित सारे फादर जो होते हैं वो मेल होते हैं। तो इसको बाहर वाले को रिप्रेजेंट करेंगे हम मेल से और अंदर वाले को रिप्रेजेंट करेंगे फादर से। जो चीज अंदर रहती है वो ऑल के लिए यूज होती है, यानी सारे जो फादर हैं वो मेल होंगे, ये कंफर्म है। लेकिन सारे मेल फादर हो ऐसा जरूरी नहीं, कुछ कुछ की शादियां नहीं होती। अब बात करते हैं हम लॉयर की। कुछ लॉयर जो है वो मेल भी हो सकते हैं और फादर भी हो सकते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो इसको इस तरह से देख सकते हैं, जो लॉयर हैं वो लेडीज भी हो सकती है और जेंट्स भी, यानी मेल भी हो सकते हैं, तो इसका इससे भी संबंध है। और कुछ फादर भी लॉयर हो सकते हैं, तो इसका संबंध इससे भी है, दोनों से संबंध है। तो इसलिए जो है हमारा आंसर ये डी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी के एग्जाम में भी आया है। डॉक्टर, फादर एंड मदर। यहाँ पर अगर हम देखें तो फादर और मदर में कोई कनेक्शन नहीं है, ये फादर हो गया और ये मदर हो गया। लेकिन कुछ डॉक्टर फादर भी हो सकते हैं और कुछ मदर भी हो सकते हैं। अगर हम इसको देखें, इसको अगर हम डॉक्टर लिखते हैं, ये हो गया मदर और इधर हो गया फादर। तो कुछ डॉक्टर जो है फादर भी हो सकते हैं और कुछ डॉक्टर मदर भी हो सकती हैं, या कुछ मदर डॉक्टर हो सकती हैं, कुछ फादर डॉक्टर हो सकते हैं। इन दोनों का, फादर और मदर का, आपस में यहाँ पर एक प्रकार से कोई रिलेशन नहीं बनता है जो हम यहाँ पर इन तीनों वर्ड से शो कर सके। तो हमारे पास जो आंसर है वो डी हो जाएगा। सन, मून एंड अर्थ की बात करें अगर हम, तो ये तीनों ही अपने आप में अलग अलग एंटिटी हैं, तो इसलिए इन तीनों का जो आंसर होगा वो हमारा ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें हमें 3 चीजें दी हैं, सूर्य, तारे एंड ब्रह्मांड, सन, स्टार एंड यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर ही सब कुछ है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं यूनिवर्स के लिए एक सर्कल। यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे तारे होते हैं, सेकंड वाला सर्कल जो है रिप्रेजेंटेशन बना दिया हमने स्टार्स के लिए। और सन भी एक प्रकार का स्टार है, यानी तारा है, तो सन के लिए ये प्रेजेंट कर दिया हमने, ये हो गया हमारा सन। तो इस प्रकार का हमारा आंसर हो रहा है ये बी वाला। ये कई किताबों में अलग तरह से और गलत क्वेश्चंस दे रखा है, क्योंकि सन और स्टार की कैटेगरी अलग अलग ले लेते हैं, जबकि सन जो है वो स्टार से है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ह्यूमन, मेल एंड फादर। इसमें देखते हैं जितने भी फादर होते हैं वो ऑल फादर्स आर मेल, तो यहाँ ये मेल से हम इसको रिप्रेजेंट, यानी जितने भी फादर है वो सब मेल होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे मेल जो है वो फादर हो, इसलिए हमने मेल को अंदर नहीं लिखा। इस चीज का ध्यान रखें, आप कंफ्यूज नहीं हो। बात करें मानव की, तो जितने भी मानव होते हैं, पुरुष भी मानव है और पिता भी मानव है, तो ये सारे एक ही के अंदर आ जाएंगे। इस तरह का हमारा जो आंसर है वो बी है। तीसरे टाइप में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें एक डायग्राम दिया जाता है और बहुत सारे क्वेश्चंस हमसे इसके बारे में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कितने छात्र फुटबॉल खेलते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिकेट खेलने वालों की तादाद। इसमें 1, 2, 3 और 4, यानी ये सब मिलाकर क्रिकेट खेलते हैं। ये वाला जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे हॉकी वाले को, और तीसरा रिप्रेजेंट कर रहा है फुटबॉल वाले को। यहाँ पूछा है हमें कितने छात्र फुटबॉल खेलते हैं। यहाँ अगर हम फुटबॉल को देखें तो इस वाले सर्कल के अंदर जितने लोग हैं सब फुटबॉल खेलते हैं। तो टोटल अगर हम इसका आंसर देखना चाहें तो ये हो जाएगा 4 + 3 + 6 + 7, 7 और 6 13 और 3 16 और 4 20। हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया कितने छात्र केवल फुटबॉल खेलते हैं। ये क्वेश्चंस को जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी वर्ड केवल आ जाए तो आंसर हमारा बहुत ही सिंपल हो जाएगा, यानी वो फुटबॉल खेलने के अलावा और कोई काम नहीं करता। हमें क्रिकेट वाले भी नहीं चाहिए तो हम इसको क्रॉस कर देंगे, हॉकी वाले भी नहीं चाहिए, केवल फुटबॉल वाले चाहिए। तो केवल फुटबॉल में कौन बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 7, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने छात्र हॉकी और क्रिकेट दोनों भाग लेते हैं। यानी हॉकी खेलने वाले
क्रिकेट भी खेलते हो और क्रिकेट खेलने वाले हॉकी भी खेलते हो, यानी इन दोनों, तो इन दोनों के बीच में ये आ रहे हैं हमारे पास एक 2 और एक 3, इन दोनों को ऐड कर ले हम तो कितना हो जाएगा 5, हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें पूछा गया है कितने छात्र क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं पर फुटबॉल में भाग नहीं लेते। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, पिछला वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, उसमें सिर्फ दोनों पूछा था, तीसरे के लिए मना नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर दोनों खेलते हैं ये पूछा है और तीसरे के लिए मना कर दिया गया है। यानी क्रिकेट और हॉकी को खेलने वालों की संख्या यही थी हमारे पास, ये क्रिकेट वाले और ये हॉकी दोनों खेलने वाले। इसमें से फुटबॉल को मना कर दिया, यानी फुटबॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है तीसरा वाला, तो इस 3 को हम क्रॉस कर देंगे, तो अब हमारे पास बचा 2। तो ऐसे इतने लोग हो गए हैं, 2 लोग हो गए हैं जो क्रिकेट और हॉकी तो खेलते हैं पर फुटबॉल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, कितने हॉकी में भाग लेते हैं लेकिन ना क्रिकेट और ना ही फुटबॉल में भाग लेते, यानी हॉकी खेलते हैं वो, ना तो क्रिकेट वाले चाहिए इसे और ना ही फुटबॉल वाले, तो हम इस क्रिकेट वालों को पूरा क्रॉस कर देते हैं और इस तरह से फुटबॉल वाले भी नहीं चाहिए तो फुटबॉल वाले भी हम इसको क्रॉस कर दें। हमारे पास जो बच गया है वो क्या बचा है, ओनली 5। तो ये क्वेश्चन जो है वो पहले वाले क्वेश्चन जो हमने किया था केवल वाले, उसी तरह का क्वेश्चन है, इसको अलग प्रकार से घुमाकर पूछा गया है। जब केवल वाला पूछे तो भी इस तरह से आंसर आएगा और इसके अलावा सारे मना कर दे तब भी यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों में भाग लेते हैं। अब आपको ये समझ में भी आ गया होगा, आप इस क्वेश्चन को कर देखिए, वीडियो को पॉज करके एक बार करिए। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों, यानी ये हमारे पास क्रिकेट वाला है और फुटबॉल वाला ये वाला है, तो ये दोनों यहाँ पर कहाँ मैच हो रहा है, ये 4 और, तो 4 और 3 को अगर हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा आंसर 7। अब ये क्वेश्चन हमने आपके लिए बनाए हैं, इन क्वेश्चंस को मैं सभी प्रकार के जो टाइप हैं, जितने क्वेश्चंस पॉसिबली पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चंस इसमें लिखे हुए हैं। कितने छात्र केवल फुटबॉल खेलते हैं, एक बात का ध्यान जरूर रखिए, जब भी केवल का वर्ड आए तो बहुत ही सतर्क होकर इसका आंसर दीजिएगा। इस तरह से कितने छात्र फुटबॉल खेलते हैं तो इसमें सभी आ जाएंगे। कितने विद्यार्थी हॉकी और फुटबॉल दोनों में भाग लेते हैं, तो हॉकी और फुटबॉल इन दोनों में जो कॉमन होगा इस तरह से ये 3 और 6 वाला, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितने छात्र क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं पर हॉकी नहीं खेलते हैं, यानी इन दोनों में से एक को हमें और हटाना पड़ेगा, हॉकी वाले को। क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं तो इन दोनों वाले जो कॉमन है ये लेना पड़ेगा हमें और इसमें से हॉकी वाले को हटाना पड़ेगा, हमारा आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कितने फुटबॉल में भाग लेते हैं लेकिन ना क्रिकेट और ना ही हॉकी में, ये केवल वाला ही हो गया, यानी केवल फुटबॉल वाले, तो केवल फुटबॉल वाले कितने हैं, सिर्फ 7, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। ऐसा क्षेत्र युवा, अशिक्षित और कामकाजी व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ देखें हम, युवा जो है वो इस ट्राइंगल के अंदर दिए हुए हैं, अशिक्षित लोगों के लिए ये सर्कल दिया हुआ है और कामकाजी लोगों के लिए ये रेक्टेंगल आयत दिया हुआ है। अगर हम देखें तीनों का जो ओवरलैप हो रहा है वो युवा यहाँ पर, अशिक्षित यहाँ, और इस ट्राइंगल, इस रेक्टेंगल के अंदर ही हमें ये मिल रहा है, यानी ओवरलैप कहाँ हो रहा है 4 पर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ दे रखा है शिक्षित, कामकाजी तथा युवा। यहाँ हमसे पूछा गया है शिक्षित के बारे में और यहाँ हमें रिप्रेजेंटेशन दिया है अशिक्षित, यानी शिक्षित वो नहीं, अशिक्षित लोगों को नहीं चाहता है, इसको हम क्रॉस कर देंगे सबसे पहले। बचा कामकाजी तथा युवा, यानी इस ट्राइंगल और रेक्टेंगल दोनों के अंदर जो ओवरलैप हो रहा है, अगर हम देखें ये ट्राइंगल यहाँ से यहाँ तक के बन रहा है और रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ का आ रहा है, ये ओवरलैप हो रहा है, इसके अंदर आ रहा है 5, यानी हमारा आंसर होगा 5। यहाँ देखें शिक्षित और बेरोजगार, यहाँ वर्ड दिया है अशिक्षित और कामकाजी, यानी ये दोनों नहीं चाह रहा है वो, कामकाजी का अपोजिट होगा बेरोजगार, तो ये कामकाजी जहाँ पर है इसको हमने क्रॉस कर दिया। शिक्षित है तो अशिक्षित वाले भी नहीं चाह रहा है तो इसको भी हमने क्रॉस कर दिया। बचा क्या, युवा, और वो युवा का ही प्रतिनिधित्व पूछ रहा है, आंसर हो जाएगा हमारा 6। इस क्वेश्चन को वो केवल युवा के प्रतिनिधित्व करने वालों की संख्या भी पूछ सकता है, इस क्वेश्चन को घुमाकर दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, आप वर्ड का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यहाँ देखते हैं युवा, अशिक्षित और बेरोजगार, यहाँ वर्ड जो चेंज किया है, कामकाजी का अपोजिट बेरोजगार होता है, यानी कामकाजी व्यक्तियों की संख्या उसे नहीं चाहिए, तो हम इसे क्रॉस कर देते हैं। अब जो बचा है युवा और अशिक्षित, यानी इन दोनों के बीच में जो ओवरलैप हो रहा है, ये सर्कल और ये ट्राइंगल, इन दोनों के बीच में ओवरलैप क्या हो रहा है 3, हमारा आंसर हो जाएगा 3। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। वीडियो के अंदर हमने 10 मार्क्स के लिए 100% स्कोर करने के लिए कवर कर लिया है। इसके पहले वाली जो हमने एक वीडियो बनाई थी एनएमएस एग्जाम 2025, जिसमें नंबर सीरीज दिया हुआ है, इसमें से भी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप देखना ना भूलें ताकि 5 नंबर आपके और कवर हो जाएं। इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से इस वीडियो को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।